जैसे डेड बॉडी को लेके जाता है ना सर, मैम क्या बताओ, ऐसे उनको उठा के सर भी बोल रहे थे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ये बैरिकेड्स इन्होंने तोड़ा। जब वो इंसान बात कर रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, जब वो कह रहा है, जब लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स ही वाज मेंटली स्टेबल। घसीटा गया उनको, क्योंकि हम लेके जाने नहीं देते, वो भी जाना नहीं चाहता था, वो पकड़ के रखा था गुंडे की तरह, किडनैपर की तरह। और हमसे उनको एक ही कंसर्न है, ये बता दो फंडिंग कहाँ से आती है। ठीक उस जगह से सुबह सोनम वांगचुक को लेकर जाते हैं। मुझे उठा करके फेंक दिया, जिस वजह से मुझे यहाँ भी देखो चोट आई हुई है। राজধানী দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত 20 দিনৰো অধিক সময় কোনো ধৰণৰ আহাৰ নোখোৱাকৈ অনশন প্ৰতিবাদ কৰা শিক্ষাবিদ সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সফদৰজং চিকিৎসালয়। নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পাছতে অনশনত বহিছিল এইগৰাকী শিক্ষাবিদ সোনম ৱাংচুক। আৰু আজি 21 দিনত ভৰি দিলে সোনম ৱাংচুকৰ অনশনৰ প্ৰতিবাদ। 18 জুলাই অৰ্থাৎ আজি পুৱাৰ ভাগতে দিল্লীৰ অনশনস্থলীৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে অসামৰিক পোছাকত আহি পুৱাৰ ভাগতে মৃত শৰীৰ নিয়াৰ দৰে সোনম ৱাংচুকক লৈ গৈছিল চিকিৎসালয়লৈ। আৰু সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ইণ্ডিয়া টুডে গ্ৰুপৰ দ্য লণ্ডন টপৰ সাংবাদিক নেহা ধীমান আৰু যোগেশ যাদৱে অনশনস্থলীত উপস্থিত হৈছিল। চাওক নেহা ধীমানৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ ৰিপৰ্ট। जंतर मंतर पर ही आज 18 जुलाई की सुबह सोनम वांगचुक जहां पर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, वहां से उन्हें ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। डीसीपी हवाला देते हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के चलते उन्हें यहां से ले जाया गया है। उनकी पत्नी से हमने बात की, उनका कहना है कि बताया जा रहा है कि उनका पोटेशियम अचानक कम हो गया है और इसीलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वो घटना क्या थी, कैसे यहाँ से सोनम को ले जाया गया, सीजेपी की कुछ कोर टीम के मेंबर्स हमारे साथ हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद स्टेज पर ये लोग सो रहे थे, उस वक्त जब पुलिस के कुछ लोग अंदर आते हैं और उसके बाद यहाँ से उन्हें उठाकर लेकर जाया जाता है। इनसे पूछेंगे, सबसे पहले अपना नाम हमें आप बताइए। मेरा नाम साहिल। साहिल, क्या उस वक्त आप यहीं पर थे जब ये वो सब कुछ हुआ? हाँ, हम लोग सोए हुए थे क्योंकि पूरे रात आपको पता है नारेबाजी होता है, तो सुबह क्या उस टाइम 7 बजे हम लोग सब लोग फ्रेश होने चलते हैं, लोग कम रहते हैं, वॉलंटियर्स कम रहते हैं, तो और बाकी मेंबर्स जो भी स्पोक पर्सन है वो लोग फ्रेश होने के लिए चलते, तो पुलिस वालों को पता था, तो वो लोग बोलते कि वी आर फ्रॉम डॉक्टर टीम्स, वी आर फ्रॉम पुलिस टीम्स। तो मुझे थोड़ा बताएंगे कि कहाँ से एंटर हुए, यहाँ से या कहाँ से? जी, जैसे ये वाला बैरिकेड्स आप देख रहे हो ना, ये बैरिकेड्स इन्होंने तोड़ा, एम्बुलेंस, हाँ ये साइड कर दिया, एम्बुलेंस यहाँ तक आई। जब हम एम्बुलेंस देखा तो हम बोलने लगी कौन हो, किडनैपर्स आ गए, तो चिल्लाने लगे सारे वॉलंटियर्स आ गए। जब उठा तो वो एक एक वो लोग बोल रहे थे कि इन सबको हटाओ, एक एक को घसीटा गया, मुझे मारा गया, मुझे यहाँ पर किक भी किया गया क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन कर रहा था आप लोग कौन हो, अगर आप लोग सही में पुलिस वाला हो या डॉक्टर्स हो तो हम सिर्फ स्पोक पर्सन जो है उनसे बात कर लेते, नहीं बात क्यों करना है। तो रैपिड पुलिस को अंदर बुलाया गया, सीआरपीएफ की जवान अंदर आ गई थी, जो भी वॉलंटियर्स थे सबको एक एक के उठा के बैरिकेड के बाहर फेंक रहे थे और सनम सर के ऊपर एक व्हाइट चादर डाला, व्हाइट चादर से उनको कवर किया, वो लोग भी खुद कवर थे पेश। तो जैसे डेड बॉडी को लेके जाता है ना सर, मैम क्या बताओ, ऐसे उनको उठा के सर भी बोल रहे थे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, वो उठा के उसको एम्बुलेंस में उठाया, लेके यहाँ से वो लोग लेके गए। खींचतान हुई है क्या सोनम वांगचुक को, उनको भी खींचा गया या आराम से उन्हें गया मैम, घसीटा गया उनको क्योंकि हम लेके जाने नहीं देते, वो भी जाना नहीं चाहता था, वो पकड़ के रखा था, लेकिन उसको हाथ में ऐसे उठा के उसको लेके गया मैम। अगर वो बोल स्टेज के पीछे से, हाँ स्टेज के पीछे से लाइक गुंडे की तरह, किडनैपर की तरह, अगर वो उसमें दिल्ली पुलिस नहीं था, वो बाउंसर्स थे, तो वो लोग अगर उनको वो बोल रहे हैं कि सोनम सर की कंसर्न है हमें, अगर कंसर्न होता तो पीछे से क्यों घुसता, अगर तुम्हें कंसर्न होता तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आता ना, तो वो नहीं किया, पीएम ने एक ट्वीट भी नहीं किया, जब लोग नहीं थे तब आके उनको किडनैप क्यों कर गया। वो लोग चोर थे, किडनैपर थे, वो पुलिस वाले नहीं थे। अगर वो ने बोला कि जितने भी क्रांतिकारी यहाँ पर है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तो सोनम सर को लेके जा रहे हो, सबको वार्निंग देके गए कि सबको एक दिन उठा के लेके जाऊंगा यहाँ से। और हम भी बोलना चाहते हैं, चाहे आज तो मार भी खाए और भी खाऊंगा, लेकिन 20 तारीख संसद अगर मरना लिखा होगा ना तो 20 तारीख संसद भवन के सामने और जोश के साथ देश के हर कोने से हम लोग बुला रहे हैं, हमारे साथ जोड़ रहे हैं। हम 20 तारीख संसद भवन जा रहे हैं और उनकी तानाशाही की आंख में आंख डाल के हम उनकी रेजिग्नेशन मांगेंगे और उनको वहाँ से हटाएंगे। आप भी उस वक्त यहीं पर मौजूद थे जब सोनम को ले जाया? बेसिकली मैं उस टाइम पर आया ही था और सिचुएशन यहाँ पे बहुत वर्स्ट हो गई थी। अब आप सोचिए देश के इतने बड़े साइंटिस्ट को बोरी की तरह लपेट के लेकर गए हैं, इसने इतना सब कुछ किया है अपने देश के लिए,
और जो भी कोर टीम मैं में देखा जब सोनम को लेकर गए। हाँ मैंने देखा था, मैंने बाहर से भीड़ से देखा था, हमारे एंट्री होने से पहले ही। एक्चुअली उन्होंने किया था कि सिविल ड्रेस में, जो कि आजकल उनका बहुत अच्छा ट्रेंड चल चुका है कि सिविल ड्रेस में पहले जाते हैं, वो ब्रेक करते हैं, पहले मेन जो बैरियर है उसको ब्रेक करते हैं, फिर उसको ब्रेक करने के बाद फिर पुलिस को एंट्री देते हैं वो। और जितने भी कोर मेंबर हैं, जिसमें से कुछ कोर मेंबर, जिसमें से मैं भी एक हूँ, उन्होंने पुलिस वालों ने अभी 2 दिन पहले भी हमें डिटेन किया था और मुझे इतनी बुरी तरीके से पकड़ा गया, दबाया गया। और हमसे उनको एक ही कंसर्न है, ये बता दो फंडिंग कहाँ से आती है। अरे भाई फंडिंग कहाँ से आती है? इतने तो केपेबल हैं कि कुछ जेब में पैसे रखते हैं 100-200 रुपये रोज के आने जाने के लिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट है खासकर, उनके पास इतना पैसा है कि घर से 100-200 रुपये उनको मिल जाता है दिन का। या हमारे पास भी इतना पैसा होता है कि हमें कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या आ रही है। उनको बड़ा मेन कंसर्न है। और पुलिस वाले यही पूछ रहे थे। मैंने उनको बोला कि आई विल गो बैक टू अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज़। सो दे सेड कि भाई तेरा पासपोर्ट बन जाएगा कि आप देखते हैं तुम्हें, अब देखते हैं। ठीक है, एक बार आपसे बात करना, पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। स्टेज की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। योगेश आप प्लीज़ दिखाइए। ये स्टेज हैं और अभी भी सीजेपी के जो प्रवक्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक उस जगह से सुबह सोनम वांगचुक को एक अचानक से कई पुलिस के लोग आते हैं, उन्हें उठाया जाता है और साथ में फिर उनको लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी सीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभिजीत दिप्के का कहना है कि वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे और दिप्के अब जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, ये भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और इनका दावा है कि इनको चोटें भी पहुंची हैं जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। बताइए क्या हुआ उसमें? जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम यहाँ पे कम वॉलंटियर सोना अलाउ होता है, तो मेरी दिन की ड्यूटी होती है, मैं रात को सोता हूँ। मैं वहाँ सोया हुआ था, मुझे खबर जैसी मिली मैं भागता हुआ यहाँ पे आया। तो उस टाइम जो जितने भी वो सिविल ड्रेस में आए हुए थे, गुंडे थे, सारे के सारे बाउंसर्स थे, वो अंदर घुस करके सोनम सर को लेकर के जा रहे थे। मैं सारे पुलिस को चीरता हुआ आगे तक आया तो उन्होंने क्या काम किया, मुझे उठा करके फेंक दिया, जिस वजह से मुझे यहाँ भी देखो चोट आई हुई है और मेरे पैरों में भी यहाँ पे चोट आई हुई है। उसके बाद जब उठा के फेंक दिया और कुछ देर में मैंने देखा कि उन्हें उठा करके एम्बुलेंस में लेकर के चले गए और सारी जो फोर्स थी हमें उठा करके उधर वहाँ से बैरिकेडिंग से उधर उस साइड फेंक दिया। जब वहाँ फेंक दिया तो फिर कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि अभिजीत सर को जो है वो कर लिया, डिटेन कर लिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अभिजीत ने तो खुद भी ट्वीट किया था कि उन्हें डिटेन, वो थोड़ा लेट किया था। उससे पहले जो ये अफवाह फैल चुकी थी कि यहाँ पे उन्हें डिटेन कर लिया गया, ताकि ये ऐसे लोगों से अफवाह फैलाई गई थी ताकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ख़राब हो और लोग पुलिस से झड़प करें और ये प्रोटेस्ट ख़राब हो। तब मैंने उसी टाइम में अभिजीत सर से मेरा बात होता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया टीम से, मैंने उसी टाइम अभिजीत सर से बात करी, क्या भाई कोई सिचुएशन है, आप कहाँ पे? उन्होंने बोला मैं सेफ हूँ, आप प्रोटेस्ट को संभालो। तब मैंने यहाँ सबको शांत किया। उसके बाद लोग तो फिर भी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि सबको लगा, तो मैंने कहा नहीं अभिजीत सर जो है वो सेफ है। मैंने मैसेज में बात करी, सबको मैसेज दिखाया। खुनिका जी, आज आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हैं और आज सुबह सवेरे ही सोनम को यहाँ से ले जाया गया है, कैसे इसको देख रही हैं आप? मैंने रिपीट किया है कई बार, अभी ये पूरा असंवैधानिक है, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक का मतलब उल्लंघन है, उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर आपको मॉनिटर करना था तो आप स्टेज पे बैठे रहते, आपके डॉक्टर आप देखते रहते, अगर उनके वाइटल गड़बड़ हो रहे थे तो लेके जाते। जब वो इंसान बात कर रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, जब वो कह रहा है, जब लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स ही वाज मेंटली स्टेबल, ही वाज फिजिकली ओके टू सिट ऑन द हंगर स्ट्राइक। आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर को जानबूझ के मिस इंटरप्रेट करके उसको आपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उनको यहाँ से लेके गए हैं। ही वॉज नॉट इन अ क्रिटिकल कंडीशन। नाउ आई एम वरीड that once he's in the hospital in the hands of these doctors, if something goes wrong, who's going to be responsible? हम वहाँ पर मौजूद थे सफदरजंग अस्पताल में, वहाँ पर भी किसी को ज़्यादा मिलने नहीं दिया जा रहा है सोनम से। और यहाँ पर भी आप जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही दिप्के पर स्याही डाली गई है और अटैक करने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे देखें? ये सब डरपोक लोगों की निशानी है। जब आप किसी का सामना नहीं कर सकते तो आप उनको ट्रोल करते हैं, उनके इंसल्ट करते हैं, उनके पर्सनल चीज़ों पे आते हैं, तो दिस इज़ ऑल, ये सब कमज़ोर लोगों की निशानी। सरकार का एरोगेंस देखिए कि वो समझते हैं कि किसी को इस तरह उठा के ले जाना, इतने डिसरिस्पेक्टफुली उठा के ले जाना बेटर है ना कि संवाद करना। तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि हमारे जो चुनी हुई सरकार है वो किस तरह से, और आगे क्या होगा
आगे अगर ये मूवमेंट को अगर मतलब ख़राब हो गया या फेल हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, ये भी सवाल पूछना चाहिए। सीजेपी का ये जो कॉज है, नीट से इसकी शुरुआत होती है, नीट पेपर लीक से, और ओवरऑल एजुकेशन की तरफ और एजुकेशन सिस्टम की तरफ ये बढ़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। इस कॉज के साथ आप कितना कनेक्टेड हैं? मैं पिछले 20 साल से 2004 से मैं अब 22 साल से अपने एनजीओ के ज़रिए हम लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी स्कूल के एजुकेशन के स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। मुझे खुद दिख रहा है 20 साल में क्या हुआ है सिस्टम को, और पिछले 10 साल से तो और भी ख़राब हो गया। स्कूलें बंद हो रही हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, किताबें नहीं मिलती हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड, बिकॉज अगर देश पढ़ेगा नहीं तो देश बढ़ेगा नहीं। एंड हमारे बच्चे दे गिविंग अप द एजुकेशन बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट इन द हायर। आप बताइए, प्राइमरी एजुकेशन से लेके नीट के एंट्रेंस एग्जाम तक कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है? सब जगह प्रॉब्लम है।